का भाई साहब x का डिफरेंशिएशन सर जी 1 होता है, साइन x का डिफरेंशिएशन बाबू cos x होता है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बोलो बोलो बोलो, क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, सभी लोग जल्द से जल्द बताओ, आगे बढ़ा जाए। बोलोगे हाँ जी सर। अब देखो सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया गया है dy बाई डी एक्स माइनस वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन गुणन क्या होगा, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ रहा है बेटा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ रहा है। कुछ मत करो, सबसे पहले dy बाई डी एक्स तुम्हें पता है मेरे भाई। बोलोगे सर ये कुछ नहीं, ये इसी फॉर्म में लिखा हुआ है। क्या ये इसी फॉर्म में लिखा हुआ है? बोलोगे हाँ जी सर इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी p की वैल्यू तुम्हारी यहां से क्या निकल के आई? बोलोगे सर जी cot x, और q की वैल्यू क्या निकल के आई मेरे भाई? बोलोगे सर cosec स्क्वायर x बाबू, cosec स्क्वायर x। बोलोगे हाँ जी सर यही तो निकल के आई है। बोलोगे हाँ जी सर, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी समाकलन गुणक क्या होगा? बोलोगे e के पावर इंटीग्रेटिंग p dy, बोलोगे यही तो होगा। तो भाई साहब जल्दी से बताओ, e के पावर यानी इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉट एक्स, क्या माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स हो जाएगा। बोलो 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 बोलो, ये बात सभी को समझ में आई? अब देखो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स का कॉट एक्स का समाकलन क्या होता है, सभी लोग जल्द से जल्द बता दो। बोलोगे सर ये माइनस तो बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉग साइन एक्स हो जाएगा मेरे भाई। अब देखो ये एक्चुअली में क्या लिखा है -1, तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है ये कूद के ऊपर चला जाएगा। बोलोगे हाँ जी सर, ये देखो ई लॉग, अब देखो साइन एक्स के पावर क्या हो जाएगा -1 चढ़ बैठेगा, ये तो प्रॉपर्टी होती है। अब देखो यहां ई और यहां भी बेस में ई है, ये पूरा खत्म हो जाएगा, यानी साइन एक्स के पावर क्या लिखा है -1, इसका मतलब होता है 1 अपॉन साइन एक्स, और 1 अपॉन साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है? बोलोगे सर जी कॉसेक एक्स, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? ये दूसरा नंबर क्वेश्चन इस तरह से आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी समाकलन का गुणक निकल जाएगा। बोलोगे हाँ जी सर। चलिए भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? तीसरा क्वेश्चन देखो भाई वेक्टर से आएगा, देखो 2i प्लस 3j और क्रॉस लिखा है 3k, तो सबसे पहले 3k का मल्टीप्लाई 2i में करो बेटा, 2i इंटू लिखो भैया 3k कैप। आहा, बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, 3k का 3j में, अरे वाह 3j कैप इंटू भैया क्रॉस 3k कैप। भैया बोलो बात समझ में आई? अब देखो 2 तिहाई 6 और i क्रॉस k क्या होता है? i क्रॉस k क्या होता है? बोलोगे सर -j, बोलो -j होता है। बोलोगे हाँ जी सर 3 त्रिका, बोलोगे सर जी 9 होता है, j इंटू k लिखा है यानी i हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? बोलोगे सर 9i और -6j कैप लिख सकते हैं, यानी आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन टिक मार दो भैया, क्लियर है? बोलोगे हाँ जी सर, डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर इसका वैल्यू बताना है, क्या इसका मान बताना है, क्या होगा भाई? इसका परिणाम ही तो निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड ही तो निकालना है मेरे भाई। जल्द से जल्द शेयर करो ना बाबू। बोलोगे सर कुछ नहीं, ये देखो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 9 25 और 25 25 50। भैया √50 की वैल्यू जरा बता दो क्या हो जाएगा? √50 की वैल्यू क्या 5√2 होगा? बोलो यही तो होगा। बोलोगे हाँ जी सर, डन डना डन डन। चलो आगे बढ़े क्या? बोलो सर आगे बढ़े जाए। बोलोगे हाँ जी। अब देखो अवकल समीकरण दिया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, का भैया हल क्या होगा, इसका सलूशन क्या होगा? सबसे पहला चीज क्या करना है मेरे भाई? सबसे पहले 2x लिखा है तो लिखो भाई 2x इंटू dx, बहुत अच्छी बात। ये 3y स्क्वायर लिखा है उसको उधर भेजो, -3y स्क्वायर dy सबको भेज दो भैया, इनका
दोनों तरफ समाकलन कर दो। दोनों तरफ समाकलन करने पे क्या होगा बोलोगे सर जी 2x² 2 हो जाएगा। आहा बोलोगे हाँ जी सर। अब देखो माइनस तो लगा है 3y का क्यूब बेटा बाई 3 हो जाएगा। बोलोगे हाँ जी सर। ये 2 से 2 कट जाएगा। बोलोगे हाँ जी सर। x² और ये 3 से 3 कट जाएगा -y³ और लगा दो भैया प्लस के, है ना, प्लस के भी तो लगा दो, कांस्टेंट भी तो लगेगा। और जब ये -y³ इधर आएगा तो +y³ हो जाएगा और इक्वल टू के। तो कौन सा ऑप्शन भैया, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है बोलोगे सर जी सी ऑप्शन। धक्क दे मार दोगे, खट्ट दे मार दोगे। बोलो क्लियर है क्या? आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 फिर से आएगा, फिर से क्वेश्चन आएगा। 6 क्वेश्चन क्या? सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी आपको अवकलन समीकरण दिया है, आपको निकालना है इसका सॉल्यूशन क्या होगा। बाबू सबसे पहले e के पावर x लिखा है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अब देखो e के पावर -y भेजो उधर भैया, भेजो उधर। तो क्या हो जाएगा e के पावर -y dy/dx। अब हम क्या करते हैं, dx को x की जगह dx को भेजेंगे, x की जगह dx को भेजेंगे। भेजो 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 e के पावर x इंटू dx। आहा बोलोगे हाँ जी सर। अब देखो e के पावर -y इंटू बेटा dy। बोलोगे हाँ जी सर। दोनों तरफ समाकलन करने पर, अब हम दोनों तरफ समाकलन करेंगे और जब समाकलन करेंगे भाई साहब, दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो e के पावर x का क्या होगा, e के पावर x ही तो होगा। e के पावर -y का क्या होगा बोलोगे सर जी -e के पावर -y प्लस c होगा। हाँ जी सर। अब देखो इसको इधर बुला लो, बुला लो, बुला लो। -e के पावर y इक्वल टू c। भैया कौन सा, कौन सा, कौन सा, कौन सा, कौन सा, कौन सा दिख रहा है बेटा, कौन सा? क्या बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? क्या बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बोलोगे हाँ जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है 49 का 49 भैया 49 का 49 का कह रहा है 49। अब भैया साइन x के पावर 7, साइन x/7। तो बताओ साइन x का डिफरेंशिएशन अवकलन क्या होता है? सबसे पहले लिखोगे cos x/7। अब देखो भैया चेन रूल मत भूलो, चेन रूल मत भूलो। x/7 यानी क्या हो जाएगा 1/7। 7 से काटो, 7 7 49। भैया क्या होगा 7 cos x/7। ये रहा आपका फाइनल आंसर। कौन सा करेक्ट होगा जल्दी से बता दो। क्या सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बोलोगे सर जी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डन है बेटा। सभी लोग जल्दी से हाथ उठा दो और जल्दी से शेयर करो मेरे भाई। क्यों नहीं शेयर करत हो, क्यों नहीं शेयर करत हो भाई? काहे भैया, काहे ऐसन करत हो बाबू? देखो 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 cos x लिखा है। अब इसका अवकलन करना है, इसका अवकलन करना है। तो सबसे पहले cos x लिखा है, सबसे पहले cos x लिखा है। तो cos x का अवकलन क्या होगा? बोलोगे सर जी माइनस साइन x होगा। अरे होगा, होगा। साइन 2x का क्या होगा? cos 2x होगा। क्या? cos 2x होगा। अच्छा, इंटू 2 भी होगा, इंटू 2 भी होगा। कौन सा? अरे बोलो कौन सा, जल्दी से बोल दो कौन सा? बोलोगे सर माइनस साइन x प्लस 2 cos 2x, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। बोलो डंडना डन। बोलो क्लियर है क्या? बोलो क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखो। cos x माइनस cos x लिखा है, तो सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे। cos x का अवकलन क्या होगा? बोलोगे माइनस साइन x, और यहां ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। चलो बड़ी बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1/3 भैया एक कांस्टेंट भैया, इसको आगे फेंको। अब देखो e के पावर 3x, e के पावर 3x का अवकलन e के पावर 3x ही होगा, और 3x का अवकलन बाबू 3 हो जाएगा। 3 से 3 कट्टम पिट्टम कचा जाएगा। हो लो साइन x प्लस e के पावर 3x। भैया कौन सा? साइन x प्लस e के पावर 3x। भैया क्या बी ऑप्शन करेक्ट? बोलो बोलो क्या बी ऑप्शन करेक्ट? डन है। बोलो 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 बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, यानी 10वां नंबर क्वेश्चन
क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, जल्द से देखो भाई, बहुत शांति से पेशेंस बनाए रखो, मजा आएगा बेटा। क्यों मजाक कर रहे हो? देखो e के पावर 2x लिखा है, इसका कह रहा है दो बार हलाल कर दो, है दो बार हलाल कर दो, करो e के पावर 2x का, e के पावर 2x का बोलोगे सर जी e के पावर 2x, और 2x का बाबू करोगे तो 2 इंटू e के पावर 2x। अब देखो इसको एक बार और हलाल करोगे, इसको एक बार और हलाल करोगे तो 2 तो तुम ऐसे रखो, e के पावर 2x बाबू e के पावर 2x होगा, 2x का बाबू 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, क्या 4 e के पावर 2x, इसका क्या हो जाएगा अवकलन भैया सी ऑप्शन खट दे करेक्ट मार दोगे। चलो बोलो बोलो बोलो, क्लियर है? अरे आगे बढ़ो आगे बढ़ो, देखो देखो 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो देखो एकदम नए क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ रहे हैं, खटाखट आ रहे हैं। क्या 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स। मेरे भाई अगर बताओ 3 इसमें से कॉमन ले लें, है ना, 3 इसमें से कॉमन ले ले तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। बेटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाबू 1, अरे 3 गुणे 1, अरे 3 एक कम 3, और 3 एक भैया क्या होता है, एक चर होता है बेटा, 3 एक कांस्टेंट, और 3 का भैया अवकलन क्या होगा भैया 0। ए ऑप्शन खट दे मार दो, आगे बढ़ते रहो भैया। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखो, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, देखते रहो जागते रहो। 3 लिखा है, बहुत अच्छी बात, 3 लिखा है, अच्छी बात। अब देखो 3 लिखा है, अब देखो cos x इंटू सेक एक्स, अरे सेक एक्स को उल्टा करोगे तो क्या आएगा 1 अपॉन कॉस एक्स। ये देखो कट्टम पिट्टम मचा देगा क्या, अरे 1 बचेगा, और 3 का अवकलन बाबू, 3 का अवकलन बाबू बाबू भैया, ये देखो मामला 0 होगा, है ना, सब 0 होगा, है सब 0 हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन को देखो बाबू, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले तो लिखा है 4, कह रहा है इसका अवकलन करिए, तो 4 लिखा है, 4 लिखे रहने दो, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। cos x बाई 4, तो cos x बाई यानी cos x का अवकलन क्या होता है बाबू, sin x, बोलोगे sin x बाई 4 हो जाएगा, बहुत अच्छी बात। अब x बाई 4 लिखा है, इसका भी तो करोगे, बोलोगे सर जी 1 बाई 4, ये 4 से 4 कट जाएगा, बोलोगे सर जी माइनस sin x बाई 4 हो जाएगा। आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बोलोगे माइनस sin x बाई 4, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डन है बेटा, सभी लोग एक बार जल्दी से बता दे, क्या क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है, बोलोगे हाँ 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 हाँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखो तो, 14 नंबर क्वेश्चन को log बेस ई 5x लिखा है, तो log x का अवकलन तुम जानते हो, log x का अवकलन जानते हो, बोलोगे सर जी 1 अपॉन x, तो log 5x का क्या होगा, बोलोगे सर जी 1 अपॉन 5x होगा, बोलोगे हाँ जी सर। अब 5x का भी तो करोगे, 5x का करोगे तो बाबू 5, ये 5 से 5 कट्टम पिट्टम बचाएगा, 1 अपॉन x यानी सी ऑप्शन खट दे मार दोगे, करेक्ट हो जाएगा। डन है बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन फिर से वही बात, log ई बेस ई 3x स्क्वायर, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, यानी log x यानी log p, और log p का अवकलन 1 अपॉन 3x स्क्वायर, बोलोगे 1 अपॉन p। अब देखो 3x स्क्वायर लिखा है, 3x स्क्वायर लिखा है मेरे भाई, 3x 2 तिहाई 6x, बोलोगे हाँ जी सर ये बात तो बढ़िया है, 3 दूनी 6। डन है बेटा, डन है, बोलोगे हाँ जी सर, एक x से एक x कट जाएगा, 2 अपॉन x आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई परेशानी तो बता दो। चलो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है मेरे भाई, जल्दी से देखो। सबसे पहला यानी क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, 1/5 tan 5x का अवकलन क्या होगा। वही सबसे पहले 1/5 लिखा है, ऐसे लिखोगे। अब देखो tan 5x लिखा है, तो tan 5x का क्या होगा, बोलोगे सर जी सेक स्क्वायर 5x होगा। अब देखो 5x भी तो पीछे पीछे दिया है, इसका भी तो अवकलन करोगे, बोलोगे सर जी 5 हो जाएगा। ये देखो अगर
देखा जाए तो ये 5 से 5 कट्टम पिट्टम मचाएगा। बचे क्या क्या भैया, जल्द से मार दो। बचेगा क्या, सेक स्क्वायर 5x। क्या डन है, क्या डन है बेटा, जल्दी से बता दो, कमेंट करके बता दो। क्या सेक स्क्वायर 5x हो जाएगा? बोलो 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 बोलो, डन है? बोलोगे हाँ जी सर डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर खतरा है भैया, खतरे नंबर। क्या x का वैल्यू क्या दिया है, x के वैल्यू क्या दिया है, a cos थीटा। तो भैया इसको हलाल करो थीटा के सापेक्ष भैया, x के रिस्पेक्ट में। तो बोलोगे सर जी माइनस a साइन थीटा होगा। अच्छा y को दिया है, y क्या दिया है, b साइन थीटा। तो भैया dy बाई डी थीटा क्या होगा? बोलोगे सर जी माइनस b cos थीटा। भैया सिर्फ cos थीटा होगा। क्या, सिर्फ cos थीटा होगा, इसको हटा दो भैया। साइन थीटा का क्या होगा, सिर्फ cos थीटा होगा। क्या होगा, सिर्फ cos थीटा होगा। बोलो किसी बच्चे को कोई परेशानी? नहीं सर, नहीं सर। अब देखो तुम्हें क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। तुम्हें क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। क्या हो जाएगा, b cos थीटा बाबू अपॉन माइनस a साइन थीटा। तो बोलोगे हाँ जी सर, ये देखो b अपॉन a, क्या b अपॉन a कॉस अपॉन साइन। बोलोगे सर जी कॉट थीटा होता है ना, काट थीटा होता है ना। तो कौन सा ऑप्शन भैया, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या, क्या डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। चलो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। मेरे भाई अगर देखा जाए तो ये क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। अरे बाबू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? बोलोगे सर जी कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका करना है हमें समाकलन। तो भैया ये देखो कट्टम पिट्टम मचाया कि नहीं? बोलोगे सर जी सिर्फ बचा 1, और 1 का क्या होता है, थीटा। थीटा प्लस के, थीटा के सापेक्ष हो रहा है। बोलोगे हाँ जी सर, डन डना डन डन। चलो आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। क्वेश्चन नंबर 19 को देखो। 19 नंबर क्वेश्चन। क्या रे भाई है, क्या कर रहे हो भाई, जल्दी से जल्दी जल्दी जल्दी। 19 नंबर क्वेश्चन को देखो, साइन क्यू थीटा। बोलोगे सर जी साइन अगर हम इसमें से कॉमन ले लें, क्या साइन थीटा अगर कॉमन ले लें तो बचेगा क्या? बोलोगे सर जी साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस यहां पे बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। बोलोगे हाँ जी सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। और 1 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा होता है। और साइन थीटा का समाकलन क्या होगा? बोलोगे सर जी माइनस कॉस थीटा प्लस सी हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन भैया, सी माइनस कॉस थीटा। सी माइनस कॉस थीटा आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डन है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ क्या कह रहा है भैया, 2 बाहर रखा हुआ है, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5। एक काम करो 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 का मल्टीप्लाई करो। 2 का अगर मल्टीप्लाई करोगे मेरे भाई तो क्या होगा, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ऐसा क्यों किए हम, इसलिए किए कि क्या देखो इसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है। अरे एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन अवेलेबल है। तो जब भी भैया एफ ऑफ एक्स है ना भैया, जब भी भैया एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स ऐसा कुछ हो और इसका डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल हो, मतलब अवेलेबल हो, इसका अवकलन ऊपर गिवन हो, तो सिर्फ क्या लिखो भैया, लॉग लगाओ, जिसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल उसको लिख दो। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5 लगा दो भैया प्लस सी। डन है बेटा। तो कौन सा भैया, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस सी। डन है। चलो 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 21 नंबर क्वेश्चन इसी पे बात पे देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, जरा देखो देखो, 1 मिनट भैया कोई नहीं जाओ। देखो कह रहा है कि समाकलन करना है e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स अपॉन e के पावर। देखो क्या इसका अवकलन यहां गिवन है, क्या इसका अवकलन यहां पे गिवन है? हाँ, तो कुछ नहीं, लॉग लगाओ, जिसका गिवन वो लिखो, e के पावर x और प्लस ई के पावर माइनस एक्स, लगा दो प्लस सी। तो कौन सा भैया, जल्द से बता दो। बोलोगे सर जी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डन है बेटा। आगे चलो, आगे चलो क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 के क्वेश्चन क्या कह रहा है, 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3i। अब इसका मैग्नीट्यूड, इसका परिणाम निकालना है बाबू। अंडर रूट 3 का स्क्वायर,
है ना, 3 का स्क्वायर बोलोगे सर जी 9, और 9 का भैया 3, यानी डी ऑप्शन तो करेक्ट होगा। सर जी डी ऑप्शन ही तो करेक्ट होगा। आगे बढ़ो ना सर जी, आगे बढ़ो ना। ये देखो 23 नंबर क्वेश्चन। अरे चाचा, अरे चाचा क्या करत हो, है? शेयर करो, अरे शेयर करो, हचक दो भैया, काहे नहीं हचकत हो, बट चलो आगे बढ़ो। 3 sec 2x इंटू 10 2x, यही तो लिखा है। तो सबसे पहली बात 3 लिखा है, लिखे रहने दो, कोनो बात नहीं, चुप्पे चाप वही लिखे रहने दो। अब देखो sec 2x इंटू 10 2x का भाई समाकलन क्या होगा, sec 2x इंटू भैया 10 2x का समाकलन क्या होगा, तो 3 तो ऐसे लिखो, बोलोगे sec थीटा इंटू 10 थीटा का समाकलन सर जी sec थीटा होता है। अरे वाह 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 वाह, क्या बाबू sec 2x होगा भैया, थीटा की जगह 2x है तो 2x लिख दो ना बाबू, 2x लिख दो। बोलोगे हाँ ये बात तो सही किया, लेकिन नीचों तो 2 आएगा, नीचों तो 2 कूद के आएगा, तो क्या आएगा 3/2 sec 2x और प्लस लगा दो c, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 3/2 sec 2x प्लस के भैया बहुत आराम से हो जाएगा। डन है। 14 यानी 24 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग। 24वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 के पावर x, 8 के पावर x, रुक रे बाबू, 8 के पावर x और इसका समाकलन करना है। तो बोलोगे सर जी 8 के पावर x अपॉन लिखो log 8, क्या देखो ऑप्शन में दिया है, अरे भाई साहब नहीं दिया है, तो रुक 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 रुक, इसमें कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 8 को क्या लिख सकते हो, 2 के पावर 3, बोलो बोलो बोलो, कितने बच्चे समझे, कितने बच्चे समझे, बोलोगे सर जी 8 के पावर x log 2 के पावर 3 लिखा है, 3 को भगा लाओ, 3 log 2, ये तो प्रॉपर्टी होती है ना भाई, ये तो एक प्रॉपर्टी होती है ना कि अगर भाई पावर चढ़ के बैठा है ऊपर उसको बुलाओ आगे, अगर पावर चढ़ के बैठा है ऊपर उसको बुलाओ नीचे, यानी 3 log 2 हो जाएगा। डन डना डन डन, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो 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 आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, cos x इंटू cos x स्क्वायर x, भैया देखो cos x, आहा, बोलोगे सर जी cos x क्या कर लो, कॉमन ले लो भैया, कॉमन ले लो, और जैसे कॉमन लोगे तो बचेगा क्या, cos x स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x, बाबू 1 होगा ना, बोलो 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 1 होगा, बोलोगे सर जी 1 होगा, और cos x इंटू 1 cos x ही होगा, cos x का अवकलन बोलोगे माइनस sin x हो जाएगा, क्या भैया बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डन डना डन डन, अरे बोलो डन डना डन डन, बोलो 26 नंबर क्वेश्चन भैया, 26 नंबर क्वेश्चन, y इक्वल टू साइन इनवर्स x, क्या y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो भैया इसका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्रूव करना है कि ये बराबर किसके आएगा, तो कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं, dy बाई डी एक्स लिखा है, साइन इनवर्स x का सम अवकलन क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक बात बताओ मेरे भाई, सब लोग बताओ, ये बात बताओ, ये देखो ये प्लस वाला है ना, तो इधर आएगा तो क्या आएगा माइनस हो जाएगा, तो इधर यन का बचेगा 0 ना, हाँ कौन मतलब है, क्या बचेगा 0, तो सी ऑप्शन करेक्ट ना, क्या तुम ही बताओ, सी ऑप्शन करेक्ट होगा ना, बोलोगे हाँ जी सर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डन डना डन डन, चलो 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 27 नंबर पे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता मेरे भाई, ई के पावर x, बहुत अच्छी बात। अब देखो 10x लिखा है प्लस sec स्क्वायर, अरे वो वाला ई के पावर x, भैया f ऑफ x और प्लस f डैश x, अगर तुम्हारे पास होता है तो इसका समाकलन भैया जिसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल उसको लिख देते हैं प्लस c लगाकर। तो देखो भाई e के पावर x किसका डिफरेंशिएशन, किसका अवकलन गिवन है, 10x का sec स्क्वायर x होता है क्या 10x का sec स्क्वायर x होता है क्या, हाँ, तो e के पावर x 10x प्लस के, e के पावर x
10x प्लस के। डन है। चलो 28 नंबर पे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, e के पावर x log x प्लस 1/x। तो देखो भाई e के पावर x है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्या देखो log x का डिफरेंशिएशन गिवन है, तो जिसका गिवन e के पावर x log x और लगा दो बाबू के डंडना डंडन। अरे डंडना डंडन, कौन सा कौन सा कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो भैया चलो 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 29 नंबर पे चलो। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से बताओ भैया। कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या बेटा, कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन गिवन है क्या, माइनस साइन 2x होता है। तो भैया क्या हो जाएगा, e के पावर x कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डन है भैया। चलो चलो आगे बढ़ो। 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन जरा देखो। 30 नंबर क्वेश्चन, अरे देखबो, अरे देखबो तुम हैं, नहीं देखबो, देखो 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 e के पावर x, e के पावर tan इनवर्स x का गिवन है, तो क्या होगा e के पावर x tan इनवर्स x प्लस c। कौन सा बाबू, कौन सा बाबू, ए ऑप्शन मार के अलग हो जाओ। चलो आगे बढ़ो। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा भाई, एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा मेरे भाई, एक्स के पावर 3/3 होगा। बोलो हाँ जी सर, ये बात तो आपने सही किया। ये 3 और 2, तो पहले ऊपर वाला पुट करो, ऊपर वाला पुट करो। 3 का क्यूब भैया 27, 27/3। अब देखो 2 का क्यूब भैया 8/3, 27 में से 8 जाएगा 19, 19/3 आपका फाइनल आंसर, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। देखो 32 नंबर आ गया। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, -π to π। तो देखो प्रॉपर्टी आ गया -a से a तक, है ना, -a से लेकर के a तक अगर f ऑफ x dx गिवन हो, अगर उसमें माइनस डालने पर, अगर फलन में माइनस डालने पर, अगर फलन में माइनस डालने पर अगर तुम्हें क्या मिले, ऑड मिले, क्या बेटा, ऑड मिले, क्या मिले, ऑड मिले, तो वैल्यू क्या होती है, 0। तो देखो अगर इसमें माइनस डालोगे तो क्या मिलेगा, ऑड ही तो मिलेगा। अरे साइन -15x, तो क्या आएगा, माइनस देगा, और माइनस यानी ऑड, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये बात याद रखना है। बोलोगे हाँ जी सर। ये 33 नंबर क्वेश्चन को देखो, 33 नंबर क्वेश्चन को देखो बेटा। -1 से लेकर के 1 तक, -1 से लेकर के 1 तक, साइन के पावर 5x इंटू कॉस के पावर 4x। बाबू अगर इसमें माइनस डालते हो तो क्या देगा, ये भी तेरा ऑड फंक्शन ही देगा। कैसे, देखो माइनस डालोगे तो भाई क्या आएगा, इसमें माइनस डालोगे क्या आएगा, माइनस आएगा। बोलोगे हाँ जी सर, ये भैया चबा जाएगा, तो माइनस में ही तो आ रहा है। बोलोगे सर जी f ऑफ -x डालने पर तुम्हें क्या मिल रहा है, f ऑफ माइनस, यानी ऑड फंक्शन, यानी विषम संख्या आ रही है। विषम संख्या आने पर भैया सब कुछ क्या हो जाता है, 0/भेली हो जाता है, कहानी खत्म। लो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, e के पावर -x 1 से लेकर के 3 तक, 1 से लेकर के 3 तक, 1 से लेकर के 3 तक। तो जरा बताओ e के पावर -x लिखा है, तो जरा बताओ e के पावर -x का क्या होगा। बोलोगे सर जी e के पावर -x ही तो होगा। हाँ, ये बात तो आपने बहुत अच्छी चीज कही, 1 से लेकर के 3 तक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। ई के पावर देखो माइनस, ई के पावर क्या हो जाएगा, -3, और ई के पावर क्या हो जाएगा, -1। डन डना डन डन। अब देखो माइनस, अब देखो इसको नीचे भगाओ, ई के पावर 3 और इसको नीचे भजाओ। भैया 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 1 मिनट 1 मिनट, ई के पावर 3 बोलोगे हाँ। अब देखो क्या होगा, ये तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे ई स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे हो ना बेटा, ई से ई कट जाएगा, ई स्क्वायर बचेगा, ई स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई ई स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो, अब देखो 1 माइनस ई स्क्वायर हमको अच्छा नहीं लग रहा है, अगर माइनस इसमें से कॉमन ले ले अलग से तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये उलट जाएगा, ई स्क्वायर -1 अपॉन ई के पावर 3। तो भैया कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डन है बेटा। चलो चलो 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन जरा देखो, 35 नंबर क्वेश्चन जरा देखो मेरे भाई, 35 नंबर क्वेश्चन देखो।
देखो 0 से लेकर के π/2 log 10x, क्या बेटा 0 से लेकर के π/2 log 10x लिखा हुआ है। तो सबसे पहली बात ये कि 0 से π/2 इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब देखो अगर इसमें भैया अगर हम वो वाली प्रॉपर्टी लगा दें 0 से लेकर के a वाली, भैया 0 से लेकर के a वाली f ऑफ x हो, तो हम क्या करते थे भैया 0 से a और जहां x है वहां पे a माइनस एक्स, वो वाली प्रॉपर्टी लगाओ। तो जैसे लगाओगे तो क्या आएगा 0 से लेकर के π/2 log, भैया देखो ये देखो क्या हो जाएगा log 10 π/2 माइनस एक्स हो जाएगा। बोलो इसके बाद क्या होगा सर जी, इसके बाद ये होगा कि सर 0 से π/2 log, भैया log 10 90 माइनस थीटा log cot थीटा, ये मान लो भैया log cot x, ये सेकेंड इक्वेशन दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब देखो पहला समीकरण ये, दूसरा समीकरण ये, दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा 2i आएगा कि नहीं आएगा, बोलो हाँ आएगा आएगा आएगा। 0 से π/2 log 10 थीटा log cot थीटा दोनों जुड़ेगा तो भाई साहब इसकी एक प्रॉपर्टी होती है log 10x प्लस log cot x, यही तो है भैया, यही तो है। तो बोलो सर एक काम कर सकते हैं, ये 0 से π/2 लिखा है, बहुत अच्छी बात, a प्लस b यानी हम इसको लिख सकते हैं log 10x इंटू cot x, बोलोगे हाँ जी सर। अब देखो ये तो वैल्यू 1 देगा, log 1 बाबू log 1 भैया बाहर खींच लेकर आओ, बाहर खींच के लेकर आओ, कुछ करने की मतलब नहीं है क्योंकि log 1 का वैल्यू कितना होता है 0, सबको 0 बनाएगा चाहे कुछ कर लो। का फायदा हुआ, अरे का फायदा हुआ जब तुम्हें वैल्यू मिल ही गया। अरे भैया 1 इंटू dx कुछ कर लो log 1 यानी इसकी वैल्यू क्या होती है 0, और 0 का इसमें सब में मल्टीप्लाई करोगे, सब में गुणा करोगे, क्या आएगा 0 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा भैया, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो 36 नंबर क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, 1 से लेकर के √3 तक, 1 से लेकर के √3 तक। बाबू क्यों नहीं रुकते बेटा, क्यों नहीं, तुम्हें नहीं पढ़ना है। 1 से लेकर √3 तक 1/x² लिखा है बाबू, tan इनवर्स x, क्या tan इनवर्स x। अब देखो 1 से लेकर के √3 तक, भैया सबसे पहले √3 पुट करो, √3 पुट करो, आहा बोलोगे हाँ जी सर tan इनवर्स 1, अरे वाह tan इनवर्स √3, tan के कौन से वैल्यू पर, कौन से वैल्यू पर, बोलोगे सर tan 60 का वैल्यू होता है √3, tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो π/3 हो जाएगा। 3 छक्का 18, बोलोगे हाँ जी सर। ये देखो π/4, 3 और 4 का लघुत्तम 12, बोलो हाँ जी सर। 3 चौको 12, 4 पाई और 4 तिहाई 12, 3 पाई, 4 में से 1 जाएगा π/12, यानी कौन सा ऑप्शन भैया जल्द से मार दो, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डन है, डन है, डन है, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, रुक जाइयो, रुक जाओ, अरे रुक बेटा, रुक देखो tan इनवर्स 2x - 1 अपॉन क्या लिखा हुआ है 1 + x - x²। इसमें क्या कर सकते हो, जल्दी से बताओ बेटा, इसमें हम क्या कर सकते हैं मेरे भाई, सब लोग बताओ क्या इसमें इंतजाम कर सकते हैं। बोलोगे सर इंतजाम ये कर सकते हैं, इसमें इंतजाम ये कर सकते हैं कि tan इनवर्स लिखा है, बहुत अच्छी बात, ये 0 से 1 लिखा है, बहुत अच्छी बात, ये कर सकते हैं x माइनस और 1 - x। कितने बच्चे समझ गए इस बात को, कितने बच्चे इस बात को समझ गए, कितने बच्चे इस बात को समझ गए बेटा, कितने बच्चे इस बात को समझ गए। मैंने 2x - 1 को ब्रेक कर दिया इन 2 पार्ट में। देखो बेटा बहुत सिंपल सी बात थी, 2x - 1 को हमने ब्रेक कर दिया, x - x, बोलोगे सर 2x हो जाएगा, और जैसे ही ब्रेक किया हमारा सब काम बन गया। देखो कैसे, ये अगर देखा जाए तो भाई साहब देखो मैं बस इतना पार्ट को देखता हूं, इतने पार्ट को देखो, x - 1 - x, बोलो इतना बात समझ में आया। अब देखो ये 1 और यहां से x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 1 - x। अब देखो तो
टेन इनवर्स ए माइनस बी दिखा, अरे कुछ दिखा बेटा, टेन इनवर्स ए माइनस बी 1 प्लस ए बी का फार्मूला बना, का सूत्र बना, अरे बोलो बोलो सूत्र बना। तो क्या लिख सकते हो मेरे भाई, क्या लिख सकते हो, टेन इनवर्स क्या बेटा, टेन इनवर्स बाबू सबसे पहले लिखोगे एक्स, है ना, जीरो से क्या लिखा है, जीरो से लेकर के 1 तक। सबसे अच्छी बात बोलोगे हाँ जी सर, अलग अलग कर लेते हैं। अब इसको लिख सकते हो 0 से 1 और भाई 1 माइनस एक्स, बेटा 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं। बोलो बोलो बात समझ में आ रही है, टेन इनवर्स लिख लो भाई इसको, टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स। बोलोगे हाँ, इसमें लगा दो प्रॉपर्टी 0 से लेकर के ए वाली, तो क्या हो जाएगा, 0 से लेकर के ए वाली प्रॉपर्टी लगाओगे सर जी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। बोलो होगा कि नहीं, टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह 1 माइनस एक्स रख दिया, माइनस 0 से लेकर के 1 और टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स, क्या देखो बराबर नहीं हो गया, क्या दोनों काटोगे तो वैल्यू क्या मिलेगा, बोलोगे सर जी 0, यानी बी ऑप्शन आपका यहां से करेक्ट हो जाता है। डन है बेटा, चलो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखो बेटा, 40 नंबर -1 से लेकर के 1 तक, बेटा बहुत ही आसान सी चीज है, इसमें सिर्फ देखो -1 पुट करो, क्या -1 पुट करो, अगर -1 पुट करने पर अगर ऑड फंक्शन देता है -1, देखो जैसे ही -1 डालोगे, जैसे ही फंक्शन फलन में माइनस डालोगे क्या मिलेगा, बोलोगे सर जी माइनस डालने पे हमें मिल रहा है सिर्फ माइनस मिल रहा है, यानी विषम संख्या, ऑड यानी विषम संख्या मिल रहा है, विषम मिल रहा है, विषम मिल रहा है, और जैसे ही विषम मिले बाबू जीरो मार दो, जीरो मार के और हट जाओ, आगे बढ़ जाओ। अब देखो भैया इसका समाकलन करना है, इसका करना है समाकलन, तो भैया सबसे पहली चीज ये बेटा तुम्हें पता है कि इसका समाकलन कैसे करते हैं, तो एक काम करें, क्या इसमें हम लोग इसमें एक तिगड़म फंसाए, अगर इसमें हम लोग ऑप्शन से ही कर दें, यानी तुम्हें पता है एंटी डेरिवेटिव होता है, डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है, अवकलन का एंटी होता है समाकलन। बोलोगे हाँ जी सर, तो सेक इनवर्स एक्स का अगर हम देखें इसका अवकलन, इसका समाकलन अवकलन क्या होता है, बोलोगे सर जी 1/x और अंडर रूट में क्या होता है x² -1 होता है। हाँ जी सर ये बात तो समझ में है, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। अब देखो सेक इनवर्स 2x, अगर इसको देखा जाए तो क्या होगा 1/ क्या बेटा 1/2x, यानी यहां पे एंगल क्या है 2x है, बोलोगे हाँ जी सर 2x का होल स्क्वायर 4x² -1, क्या देखो यही आया, यानी बी ऑप्शन करेक्ट, यानी एंटी डेरिवेटिव से हमने कर दिया, यानी इसका समाकलन क्या होगा सेक इनवर्स 2x होगा, और इसका अवकलन क्या होगा भैया ये चीज हो जाएगा। डन डना डन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू देखो, ये तो तुम्हारा प्यार है, ये तो तुम्हारा प्यार है, जल्द से जल्द बता दो इसका क्या होगा अवकलन, इसका भैया अवकलन, इसका समाकलन है ना बेटा, समाकलन भैया इसका समाकलन की ना उल्टा पूछा है, उल्टा पूछा है, ठीक 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 भैया, ये तो फार्मूला होता है, इस सब को पता है, ये तो फार्मूला होता है अंडर रूट में x² -a² को याद रखियो भैया, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है, सभी को याद होना चाहिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट भैया, घेरा बना के लिख लो। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, देखो 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 sin 2x लिखा है, sin 2x लिखा है, अब इसको करना है हमें, क्या बेटा इसको हमें करना है, तो सबसे पहले sin 2x लिखा है, तो sin 2x का समाकलन करेंगे, तो भैया बोलोगे सर जी cos 2x होगा, माइनस cos 2x होगा, तो माइनस को बाहर फेंको, अपॉन 2 भैया π/4 और लिखो 0, है ना, तो सबसे पहले π/4 पुट करोगे, बोलोगे हाँ जी सर ये काम तो हम करेंगे, ये काम तो हम करेंगे, जरूर करेंगे, मारेंगे पर जरूर मारेंगे, 2 × x की जगह π/4 पुट करेंगे अपॉन 2, तो बोलो 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 यही तो होगा, बोलो हाँ जी सर। अब देखो लोअर लिमिट भी पुट करेंगे, लोअर वाली सीमा भी पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो भैया 0 पुट करेंगे तो देखो देखो देखो
देखो जीरो पुट करोगे तो माइनस तुम्हारे पास है बेटा, माइनस तुम्हारे पास है, ये ऑलरेडी माइनस तुम्हारे पास है। बोलोगे हाँ जी सर, ऑलरेडी जीरो पुट करोगे पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा। कॉस जीरो की वैल्यू बेटा, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, यानी बचेगा -1/2। ये देखो 2 दूनी 4 यानी क्या हो गया π/2, और भाई π/2 π/2 cos 90 की वैल्यू क्या होती बेटा, cos 90 की वैल्यू क्या होती बेटा, cos 90 की वैल्यू क्या होती, 0। तो देखो भाई 0 बटा वैली, ये पूरा सिस्टम 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, +1/2, यानी इसका आंसर क्या आएगा, सिंपल सी बात सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डन डना डन डन। चलो 44 नंबर क्वेश्चन फिर से आ गया तुम्हारे सामने। देखो भाई -1 से लेकर के 1 तक 10 के पावर क्या लिखा है, 23x इंटू सेक के पावर क्या लिखा है, 10x लिखा है। तो क्या करोगे भाई, सबसे पहली चीज तो देखेंगे कि ई का है, माइनस डालो, क्या माइनस डालो, डालो ना बेटा, माइनस डालोगे देखो ऑड आएगा ना बेटा, ऑड ही तो आएगा। बोलोगे सर जी ऑड आएगा, यानी देखो माइनस जैसे ही डालोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, बोलोगे सर जी ऑड मिलेगा। और जैसे ही तुम्हें विषम संख्या मिलती है, विषम फंक्शन विषम फलन हो जाता है, तो भैया इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। आगे बढ़ जाओ भैया, मार के आगे आगे बढ़ो। 45 नंबर, हम लोग 45वें नंबर पे पहुंच चुके हैं भैया, जुड़े रहना और ऐसे ही बने रहना बाबू। सब लोग देखो ध्यान से। 45 नंबर अवकल समीकरण हमें बताना है, इसका अवकल समीकरण दिया है, इसका हल बताना है। सबसे पहले 3x² लिखा है, बहुत अच्छी बात, dx लिखा है, cos y लिखा है, इधर भेज दो cos y इंटू dy। चलो चलो चलो, अब इनका क्या करेंगे, समाकलन। और जब समाकलन करोगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर क्या मिलेगा, बोलोगे सर जी 3x के पावर 3/3 मिलेगा, बहुत अच्छी बात। cos y का क्या होता है, sin y, बोलो 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 sin y, बोलो होता है प्लस लगाओ c। इस sin y को इधर भेजो, क्या बेटा, इस sin y को इधर भेजो, 3 से 3 काटो, x के पावर 3 माइनस sin y प्लस लगा दो c, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोल बाबू बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डन डना डन डन। चलो 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 46 नंबर क्वेश्चन, क्या बेटा 46 नंबर क्वेश्चन को देखो जरा, है ना, इसके अंबर को देखो भाई। 1 - y², क्या करोगे, इसका अवकल समीकरण का हल बताना, नहीं समाकलन गुणक बताना है, क्या बताना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है। तो सबसे पहले हमें बनाना है इस इक्वेशन के फॉर्म में। यहां 1 - y² लिख रहा है, मुझे भद्दा लग रहा है, सारे सिस्टम में 1 - y² का डिवाइड कर दो। जब करोगे तो क्या मिलेगा, dy/dx, और इधर क्या मिलेगा, yx अपॉन 1 - y²। बोलोगे हाँ जी सर, ये तो मिलेगा, ये बात तो सही की आपने, वे y अपॉन 1 - y², बोलो यही तो मिलेगा। बोलोगे सर जी ये पूरा सिस्टम क्या निकल के आया, P, बोलो P, ये क्या है, ये बोलो 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 बेटा P, और ये क्या है Q, भैया PQ। तो भैया इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी समाकलन गुणक क्या होगा, बोलोगे सर जी e के पावर P dy, P मतलब क्या है, y अपॉन 1 - y² इंटू बेटा क्या लिखोगे, dy, यही तो होगा। बोलोगे हाँ जी सर यही होगा, dy हो जाएगा। अब देखो, अब समस्या है इसका समाकलन करना। अरे इसका समाकलन कैसे करोगे मेरे भाई, कैसे करोगे, -y², तो y² का भाई साहब, y² का अवकलन, y² का अवकलन -2y, यहां पे तो सिर्फ y दिया है, तो -2 का मल्टीप्लाई -2 का डिवाइड। बोलो इतना तो कर सकते हो। और जैसे ही करोगे देखो, अब इसका हो गया, हम अब बढ़िया हो गया, अब एकदम